सच्ची बताऊं, जब से मैं हिंदुस्तान आई हूँ मैंने बर्गर नहीं खाया। एक दो बार खाया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खाया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मीना जी से आज मैंने जिद करके मुझे घर का बर्गर बना के खिलाई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी दोस्तों, तो हैदर की बेगम हाँ जी दोस्तों, इसका नाम है सीमा हैदर भगोड़ी। भूखी लंगी पाकिस्तान से आई। ये क्या कहती थी, हमने कभी साबुन नहीं देखा, हमने कभी तेल नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा, लेकिन आज ये कहती है कि मैं जब से इंडिया आई है बर्गर नहीं खाई। यानी कि पाकिस्तान में ये बहुत सारा झिंगा बर्गर खाती थी भगोड़ी बीफ डाल पाकिस्तान में बैठ के लो तुम्हारी भाभी, ये चाबी भाभी हमरामी भगोड़ी। पाकिस्तानी घुसपैठी सीमा हैदर के बारे में हम रोज़ बात करते हैं, लपुआ के बारे में हम रोज़ बात करते हैं कि आजकल लपुआ काफ़ी इरिटेट होता है इस भगोड़ी महिला की हरकतों से। और आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि भगोड़ी को चाकू चलाने में भगोड़ी कितना माहिर है। बर्गर काट रही थी, लपुआ से नहीं कटा। भगोड़ी ने कितने कायदे से और कितनी फटाक से काट दिया। आखिर भगोड़ी पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह करती होगी। आज हम बात करेंगे एपी सिंह जी के बारे में। उन्होंने मीडिया के सामने आकर क्या बयानबाजी की है, आप लोग भी सुनना आगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वकील साहब की एक एक बात पर आप लोग गौर करना कि इनकी बातों का मतलब क्या है। तो आइए सुनते हैं। लड़ाई धर्म की है, यथा धर्मस्तु जय। ये वकील साहब किस लड़ाई की बात कर रहे हैं, समझे आप लोग कि नहीं? ये बात कर रहे हैं सीमा हैदर केस की कि ये लड़ाई धर्म की है। यथा धर्मस् ततो जय। जहाँ मतलब धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है वही विजय होती है। धर्म की ही जय होती है, विजय होती है, मतलब सत्य की ही जीत होती है। अब इनकी ये जो ढोंगी बहन है सनातनी, जिसको इन्होंने चादर उड़ाई है, हमारे भारत देश की पगड़ी उसके सिर पर रख दी है। सभी लोग देख रहे हैं किस तरह वो हमारे भारत की पगड़ी की लाज रख रही है। सभी लोग देख रहे हैं किस तरह वो सनातन की चादर को हर दिन नोच नोच कर तार तार करके फेंक रही है। इस महिला के लिए ये इतना पागल हो बैठे हैं, इतना पागल हो बैठे हैं कि ये भूल गए हैं अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, सब कुछ भूल गए हैं। खैर, मान मर्यादा सम्मान तो इन्होंने बहुत पहले खो दिया था, बार बार वो बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर इन्होंने इस क्लिप में जो भी कहा, एक एक बात सुनकर आप लोग सोचिए ना। इन्होंने सीमा हैदर केस को बताया ये लड़ाई धर्म की है। मैं कहती हूँ ये लड़ाई एक घुसपैठी, अवैध घुसपैठी जो चोरनी है, अपने ही 4 बच्चों को उसके बाप को बिना बताए धोखा देकर सब कुछ बेच बाच कर हमारे देश में आकर घुसकर बैठी है। और आपने उसे सनातन की चादर उड़ाकर उसको अब धर्म की बात बता रहे हैं, उसके केस को धर्म का केस बता रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे देश की कानूनन अपराधी है और समय आएगा तब इसका भी न्याय होगा। आगे सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने किया है। आखिर भाई इनकी बहन है ना सीमा हैदर। धर्म की सदा जीत होती है। हमारे देश ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम। इन्होंने कहा धर्म की सदा जीत होती है। हमारे देश ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल, पृथ्वी पर सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। हमारे देश का नारा नहीं, ये हमारे देश की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे वेद पुराण हर ग्रंथ यही बताते हैं कि हम सब एक हैं और हमारी पृथ्वी माता है।
आप ये क्या नई बात बता रहे हैं? क्या कोई ये नई बात है? सबके लिए सभी लोग जानते हैं, मगर क्या पाकिस्तान वाले भी हमारे देश के हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप ही हर वीडियो में कहते आए हैं। तो दोस्तों, एपी सिंह का कहना है कि ये धर्म का मामला है, यानी कि धर्म की जीत होगी। तो भाई साहब, अगर धर्म की जीत होगी तो फिर ये कोर्ट कचहरी किस लिए है? सीमा हैदर पे कोर्ट का यानी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं होता है? ये सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी झूठ मूठ का नाटक कर लिया कि मैं सनातन में आ गई हूँ। इतने बड़े बड़े चूहा छुछुंदर खाकर ये ढकार भी नहीं मारती, अभी कहती मैं अदरक लहसुन भी नहीं खाती। तो ये ड्रामा जो कर रही है यहाँ पे, तो ये ड्रामा सबसे पहले लागू होता है मजलू का टीला पे। इतने सारे हिंदू बेटी बेटा सब आ रखा है, उनको ना तो कोई फैसिलिटी, उनका दर्द क्यों नहीं दिखता आपको? एपी सिंह सुप्रीम का कोर्ट लॉयर साहब क्या दिखा रहा है लप्पू? ये कामसूत्र है क्या बेटा? अरे तेरे बस की बात नहीं है ये तेरा बाप को दे, वो कुछ कर लेगा। सीमा हैदर भगोड़ी हरामखोर। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ड्रामा जो इन्होंने मचाया है, ये सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इसके 4 बच्चे मुसलमान हैं, ये भगोड़ी मुसलमान है। क्योंकि ईद मिलाद के दिन इसने समैया बना के दिखाया और मतलब मजहब के टाइप के कपड़ा पहना और पाकिस्तानियों को विश किया। इसने आज तक किसी पाकिस्तानी चैनल नहीं उड़ाया, ये सिर्फ हिंदुस्तान का चैनल उड़ाती है। जो हिंदुस्तान में जितने लोग यूट्यूब में काम करते, किसी का 7 लाख 8 लाख का चैनल था, इसने उड़ा दिया। इसने किसी पाकिस्तानी का चैनल नहीं उड़ाया। अनभक्तों, तुम भी सुनो कान से कान खोल के। और जो सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी आतंकवादी को जो सपोर्ट कर रहा है, वो भी कान खोल के सुन लो। अनभक्ति में इतना चूर मत हो जाओ। ये सीमा हैदर अपना चमनप्राश निकाल के यहाँ पे बना रही है झींगा बर्गर, जो ये पाकिस्तान में खाया करती थी बीफ बर्गर, इसको वो आज याद आ गया बहुत ज़ोर से। तो इसने आज यहाँ पे लप्पू के हाथ से बनवा डाला और डायलॉग मारेगी, भैया हम तो अदरक लहसुन नहीं यूज़ करते। वैसे तो ये भैंसा चिबाने वाली सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तान की आतंकवाद है और ये गुलाम हैदर का जुट्ठन है और ये जफर नाड़े वाले का जुट्ठन है। पता नहीं कितना गिनती नहीं है भाई साहब। तो ये सीमा हैदर भगोड़ी को आज झींगा बर्गर खाने का मन किया और लप्पू का मूड देखो, मूड बना रही है, लेकिन मूड बनने वाला नहीं है। छोटा बच्चा है, हाफ पैंट पहनता है, देख सकती है भगोड़ी। इसको खाने के लिए रोटी दे, काफ़ी है, बर्गर दे, खुश हो जाएगा। बाकी यार तेरे लिए ये लेके आ जाएगा वो सर्कल में जाके रघुपुरा में, वहाँ से टिकट तो ये लप्पू काटता ही है। 100 रुपये टिकट, भैया एक झींगा बर्गर आओ, 100 झींगा बर्गर, समझ रहे ना, पॉक पॉक। तो ये झींगा बर्गर भगोड़ी इसीलिए सिग्नल दे रही है। और बाकी रही बात, ये कभी भी पाकिस्तानियों का चैनल नहीं उड़ाती, जबकि पाकिस्तानी लोग इसका ऐसी माँ बहन करता है, सीमा हैदर की ऐसी औकात दिखाता है। लेकिन इस भगोड़ी को शर्म नहीं, क्योंकि ये उसके अपने हैं पाकिस्तानी। सीमा हैदर भगोड़ी अपने जो भी इसकी भाई बहन रिश्तेदार है सब इसकी बम्बू करता है अच्छी तरीके से, लेकिन उनका चैनल इसने कभी नहीं उड़ाया। इसने सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन का चैनल पे इसने कभी भी मतलब स्ट्राइक दिया और कॉपीराइट दिया है। कभी इसने अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों पे नहीं दिया, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की जूठन है, ये पाकिस्तान का बीमारी है, ये पाकिस्तान की गंदगी है, ये पाकिस्तान का कैंसर है, ये पाकिस्तान का कचरा है। इस अरे सर पे मत हाथ रख भगोड़ी, अभी सुन, बहुत कुछ सुनना है तेरे को। तू पाकिस्तान का गू है, तू पाकिस्तान का हग्गा मुत्ता है, तू वहीं वापस फेंकी जाएगी। हमारे देश में ऐसे ऐसे घुसपैठिए को निकाल दिया जाता है, पर बदनसीबी से थोड़े बहुत गद्दार लोग हैं, थोड़े बहुत अनभक्त लोग हैं जो भगोड़ी का चमनप्राश चाटते हैं। यार भगोड़ी उनके लिए चमनप्राश बनाती है। और ये देखो, इसने चिकन टिक्की लगा दिया है, उसके ऊपर अब ये खीरा डाल रहा है बुद्धू बनाने के लिए। अबे आरामखोर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, झींगा बर्गर में ये खीरा नहीं लगता बेटा, प्याज लगा, प्याज ग्रिल करके यानी कि ब्राउन करके। ये वेजिटेबल में ज़्यादा डाला जाता है, टमाटर स्लाइस और खीरा स्लाइस और लेटूस, आइसबर्ग लेटूस, ये माइनस वाइनस खिला के अरे खाने दे भाई, बाप जन्म में खाया नहीं लप्पू ने, खाने दे यार, क्यों परेशान कर रहे हैं। चाहते हैं क्योंकि ये हरामी आतंकवादी भगोड़ी ये कितने देश से मुंह काला करके आई है, तो इसको वहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा यही खाने की आदत लग गई है और केक खाने की आदत लग गई है। तो ये हरामखोर गंदी महिला है, ये सनातन में नहीं आ सकती है लप्पू बेटा। इसको चाहिए बीफ बर्गर चाहिए, इसको झींगा बर्गर चाहिए, इसको यानी कि नॉन वेज चाहिए बेटा। ये गाजर मूली खीरा कहाँ खिला रहा है इस भगोड़ी को, हरामखोर को।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल पहुंचा देना बहुत दूर तक, सीमा पूरे हैदर के देश बारे देखना में चाहिए कि हम रोज आरामपुर बात सीमा हैदर करते भगोड़ी हैं, लपुआ के पाकिस्तानी बारे में हम इंडिया रोज में बात यहाँ करते दहशतगर्द फैलाने हैं की कि कोशिश कर रही है। आजकल लपुआ